औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह तलाक, सूरह नंबर 65, मदीना में नाजिल हुई। रुकू 2 आयात 12। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। ए नबी, जब तुम लोग औरतों को तलाक दो तो इन्हें उनकी इद्दत के लिए तलाक दो और इद्दत को शुमार करो और अपने रब से डरो। इन्हें उनके घर से ना निकालो और ना वो खुद ही निकलें, सिवाय इसके कि वो किसी खुली बेहयाई का इर्तिकाब करें, और ये अल्लाह की हदें हैं। और जो अल्लाह की हदों से तजावज़ करता है उसने अपने ऊपर जुल्म किया। तू नहीं जानता कि शायद अल्लाह इसके बाद कोई नई बात पैदा कर दे। फिर जब वो अपनी मुद्दत पूरी करने को हों तो इन्हें दस्तूर के मुताबिक रोक लो या इन्हें दस्तूर के मुताबिक अलहदा कर दो, और अपने में से 2 आदिल शख्सों को गवाह कर लो और अल्लाह की खातिर शहादत कायम करो। इस तरह उसे नसीहत की जाती है जो अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखता है और जो अल्लाह से डरता है। अल्लाह उसके लिए खुलासी की कोई सूरत पैदा कर देता है और उसे वहाँ से रिस्क देता है जहाँ से वो ख्याल भी नहीं कर सकता, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसे वो काफ़ी हो जाता है। अल्लाह अपने अमर को पहुँच कर रहता है और उसने हर चीज़ के लिए एक अंदाज़ा ठहरा दिया है। और तुम्हारी औरतों में से जो हैज़ से नाउम्मीद हो चुकी हों, अगर तुम्हें शक हो तो उनकी इद्दत 3 माह है, और उनके लिए भी जिन्हें हैज़ आया ही ना हो। और हामला औरतों की मुद्दत ये है कि इनके बच्चे पैदा हो जाएं। और जो अल्लाह से डरता है उसके लिए वो उसके मामले में आसानी पैदा कर देता है। ये अल्लाह का हुक्म है जो उसने तुम्हारी तरफ नाजिल किया है, और जो अल्लाह से डरता है उसकी बदहालियाँ वो दूर कर देता है और उसके अज्र को बड़ा कर देता है। इन्हें अपने मुकद्दरों के मुताबिक ठहराओ जहाँ तुम खुद रहते हो, और उन्हें तंग करने के लिए तकलीफ ना दो, और अगर वो हामला हों तो उन पर खर्च करो यहाँ तक कि उनके बच्चा पैदा हो। अगर वो तुम्हारे लिए दूध पिलाएं तो इन्हें उनकी इजरत दो और आपस में दस्तूर के मुताबिक मुआमला करो। और अगर तुम 2 आपस में तंगी महसूस करो तो कोई दूसरी इसके लिए दूध पिलाए। चाहिए कि वसत वाला अपनी वसत के मुताबिक खर्च करे, और जिसे अंदाजे का रिस्क मैसर हो उसे उस में से जो अल्लाह ने उसे दिया है खर्च करना चाहिए। अल्लाह किसी को तकलीफ नहीं देता मगर जितना उसे दिया है। अल्लाह तंगी के बाद आसानी पैदा कर देगा। और कितनी ही बस्तियों ने अपने रब के हुक्म और उसके रसूलों से सरताबी की, फिर हमने इनका सख्त हिसाब लिया और इन्हें नामानूस अजाब दिया। फिर उन्होंने अपने काम के अजाब का मज़ा चख लिया और उनके काम का अंजाम नुकसान ही था। अल्लाह ने उनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है। बस अल्लाह से डरो ए अकल वालो जो ईमान लाए हो। अल्लाह ने तुम्हारी तरफ एक नसीहत नाजिल की है। एक रसूल तुम्हें अल्लाह की वाज़ह कुन आयतें सुनाता है ताकि उन लोगों को जो ईमान लाते और अच्छे अमल करते हैं अंधेरों से रोशनी में निकाल ले जाए। और जो अल्लाह पर ईमान रखता है और नेक अमल करता है उसे वो ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं और जहाँ वो हमेशा हमेशा रहेंगे। बेशक अल्लाह ने उसके लिए खूब रिस्क बनाया है। अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान बनाए और ज़मीन में इन्हीं के मिसल बनाया, और उनके दरमियान हुक्म नाजिल होता है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर बात पर कादिर है, और ये कि अल्लाह का इल्म हर चीज़ पर हावी है।